Hello दोस्तों, this is Nitin and this is Mr. Karan. And this is Mr. Saurabh. And let's start this video. This video is regarding self-improvement and self-growth. In the video, we will discuss about study, skills, business, and top mindset. We will also how we can transform, how can we get ahead of 99% of people, and also we will develop growth mindset. So let's discuss and delve into the deep down. And break down here all about these factors, how to growth our life, or how can debunk our false desires. हिंदी में बोलो आप की बोलो कौन टॉपिक्स पर Mindset. How can we develop mindset? Mindset. How to develop or your mindset. How to develop how growth to clear your mindset. हाँ, हाउ टू क्लियर योर माइंडसेट। तो आज हम बात करेंगे कि अपने माइंड को कंट्रोल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो हम कामयाब हो सकते हैं तो आप हो सकते हो, बट अपने माइंड को जब तक आप कमजोर नहीं जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप जो करना चाहोगे वो आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपके माइंड को चाहिए आराम और स्वस्थ। तो आपको अगर आराम और स्वस्थ आप करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि जितना भी सक्सेस लोग इंसान है वो सब मेहनत करके आज उस मुकाम पे खड़े हैं। अगर वो भी सो कर टाइम वेस्ट करके रील्स पे इंस्टा सिर्फ पे स्क्रॉल करके अगर टाइम वेस्ट करता तो आज उस जगह पे खड़े नहीं हो पाते। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप भी कुछ कर नहीं पाओगे। तो जल्द से जल्द मेरा भी वीडियोस आ रहा है माइंड सेट के ऊपर, आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुका है बट तो मेरे चैनल पे आ ही जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के इस डिस्कशन में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, किस किस बारे में बात होगा आज। जैसे कि हो गया स्किल्स के बारे में, लर्निंग के बारे में, और बहुत कुछ ऐसे है जो होता है। तो चलो शुरू करते हैं। आप डेली अपना लाइफ के बारे में बताइए। यहाँ पे पहला टॉपिक है डेली लाइफ, ठीक है। तो आप जो एक्सपीरियंस किए, आप जिम ज्वाइन किए, क्या क्या किए, वो सारे एक्टिविटी कीजिए, और जो आपको सवाल पूछ रहा है उसके आंख में आंख मिला के बात कीजिए। कैमरा हाँ तो सबसे पहले आप लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं हमसे? पूछ सकते डेली लाइफ के बारे में बताइए। आज कैसा हैं। डेली लाइफ का आज मेरा कैसा दिन था? आपका डेली हैबिट, आपका डेली रूटीन अब बताइए उसके बारे में। तो हम कल तो हैबिट्स फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, जो कि है जिम, पहला तो हो गया। और उसके बाद तो मेरा 2-3 हैबिट्स स्किल भी चल रहा था जो मैं अपने माइंडसेट को क्लियर करके आगे बढ़ रहा था। जैसे कि पहला हो गया मेरा स्किल्स के बारे में। तो मैं एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम कर रहा था, मोटिवेशन स्पीकिंग या बहुत सारे कोर्स या फिर माइंड रिफ्रेश के बारे में, कुछ भी मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीज़ है। तो हम अपने हेल्थ के बारे में भी सोचे, और कल से मैं जिम स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप लोगों के साथ जाता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जिम स्टार्ट कर चुका हूँ। बट एक दिन मैं गया तो थोड़ा मुझे राहत मिला कि मेरा बॉडी में थोड़ा मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। बट डेली मैं शुरू करना चाहता हूँ, और आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जिम जाना चाहिए, क्योंकि अपने बॉडी को जितना आप स्वस्थ रखेंगे उतना ही आपके लिए भी बेस्ट होगा, और उससे माइंड भी तेज होता है, और आपके माइंड उससे ज़्यादा दुगना में काम करेंगे। तो यही कहना चाहता हूँ। और आज का मेरा दिन गया मतलब कि सवेरे उठ के 5 बजे उठ के रनिंग करते हुए जिम गए, और वहाँ पे जिम से एक्सरसाइज करके घर आए। उसके बाद मैं अपने वीडियोस के ऊपर काम किए, कुछ रिसर्च के एंड स्क्रिप्ट लिखा। उसके बाद शाम को प्लान बनाया कि 7 बजे एक पॉडकास्ट लाना है, क्योंकि हम लोगों का चैलेंज है 7 डेज का कि पॉडकास्ट एंड जिम रेगुलर होगा। और 7 डेज को छोड़ के हम लोग 90 डेज में भी शिफ्ट हो चुके हैं। जो हम लोग बोले थे जिम से आते समय कि 90 डेज तक करते हैं जिम एंड पॉडकास्ट एंड अपने स्किल्स के बारे में, जो हम लोगों का डेली रूटीन्स है उन लोगों को फॉलो करना है। तो वही सब फॉलो करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं पौष्टिक हम लोग पॉडकास्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग जितना भी कर रहे हैं, जो हम लोगों को पता है, हमारे अंदर जितना भी स्किल्स है वो आप लोगों को भी पता चले, एंड आप लोग भी काम करना शुरू करें ताकि आप लोग भी आगे जाके कामयाब हो सकें। और हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, इसके बारे में आप बताइए। मतलब आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, कौन सा एबिलिटी अपनाइएगा, कौन सा हैबिट अपनाइएगा, कौन सा तो मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरू से शुरू किए थे, जब मैं कोई कंटेंट क्रिएशन पे नहीं उतरे थे, जब मेरे माइंड भी उतना तेज नहीं था, तब दोस्तों के साथ जाके टाइम वेस्ट करते थे, सिर्फ इधर जाना, खेलना कूदने, बस क्रिकेट यही सब करते थे। बट उसके बाद मुझे समझ में आया एक दिन कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से कुछ तो होने वाला है नहीं। जब तक किसी चीज़ पे काम नहीं करोगे तब तक
उम्मीद भी नहीं है कि तुम आगे जाके कुछ कर पाओ। तो इसके लिए मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर आ गए थे। हम ब्लॉगिंग कर रहे थे पहले, बट ब्लॉगिंग भी मुझे उतना, देखो स्किल्स आप सब, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होता है, उस खूबी को पहचानने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, एक से एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है। और मैं उसी दिन मोटिवेशन चैनल पे मेरा रिसर्च गया और मेरा नज़र भी गया, तो मैं उस पर 4-5 वीडियो बनाया, मुझे इंटरेस्ट जग गया क्योंकि बनाते हैं चल उससे हमें भी फायदा ही हो रहा था, क्योंकि जितना भी मैं कुछ अपने स्टूडेंट को बता रहा था वो सब मैं भी कर रहा था। तो उसके लिए मेरा मतलब कि मेमोरी भी थोड़ा तेज होने लगा, जो कि बहुत सारे स्किल, जैसे कि एडिटिंग का स्किल हो गया, वीडियो प्रोडक्शन का स्किल हो गया, बोलने का तरीका, जो सबसे मेन होता है स्पीकिंग, वो बोलना, किससे कैसे बात करना है, वो सबसे पहले मैं सीखा। उसके बाद वो भी हम लोग देख पा रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद हम उसके बाद हम उस पर आगे कंटिन्यू मोटिवेशन से आगे शिफ्ट होके, और मैं अभी लाइफ चेंज और माइंड कैसे बदलते हैं, माइंड को कैसे कमजोर नहीं होने देते हैं, ये सब के बारे में, और क्या बुरी आदत है और बुरी आदत को कैसे छोड़ेंगे। देखिए सबसे पहला बात तो बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप एक बार में कुछ नहीं छोड़ पाएंगे, धीरे धीरे करोगे तभी छूट पाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी बुरी आदत है बहुत, बट मैं भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ, बट बुरी आदत छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहो ना तो सब कुछ कर सकते हैं। आप बोले धीरे धीरे छूट सकता है, तो आप हाँ। कोई ऐसा आदत है जो धीरे धीरे करके छोड़ चुके हैं? हाँ, छोड़ चुके हैं। आदत तो पुराना था, आदत जैसे का कि नाम मत बताइए, छोड़ चुके हैं कि नहीं छोड़ चुके? हाँ, छूट चुका है, पूरी तरह से छूट चुका ये है, वाला उस पे कोर्स- आग भी नहीं आ रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन अब इनके साथ पूछते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, इसके बारे में बताइए अपने। सबसे पहले तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो हम माइंड के लेवल पर देखते हैं। हमारा जो माइंड बना हुआ है वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। तो देखा जाए तो हमारा ब्रेन आप जितना भी मतलब उसको बोलिए नहीं करेंगे वो करेगा ही, सर्वाइवल के लिए बना है मतलब वो करेगा ही। लेकिन हम हैबिट्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हैबिट का मतलब होता है जिस काम को हम रिपीटली करते हैं, मतलब बिना सोचे हुए हैबिट अपनाते हैं। जैसे कि हम अभी हाथ ऐसे हिला रहे हैं तो हैबिट बना हुआ है, उसी प्रकार से कुछ हैबिट के बारे में बात करेंगे तो उसको हम डेली करते हैं तो आपका लाइफ बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, वेकअप अर्ली, उसके बाद रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ना, जैसे कि एटॉमिक हैबिट हो गया, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, रिच डैड एंड पुअर डैड हो गया, ऐसा बहुत सारा, स्टार्ट विद व्हाई, मतलब ऐसा बहुत सारा ऐसा जो राइटर है जो अपने जीवन देखकर मतलब अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस एक छोटी सी बुक में दे देता है, उसको पढ़ने से आपका काफ़ी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जर्नली लिखना, डायरी लिखना, मेडिटेशन करना, इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा हैबिट बदलता है तो हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमारा जो दुनिया का देखने का नज़रिया है वो एकदम पूरी तरीके से बदल जाता है। उसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, अपने गोल पर काम करना, सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग और अपने गोल पर काम करना। हमको जो रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है तभी मिलता है जब हमको अपने गोल पर काम करते हैं। जैसे कि मेरा गोल है एसएससी, आपका गोल है कंटेंट क्रिएशन, आपका गोल है कंटेंट क्रिएशन, जिससे आपको हमको रियल हैप्पीनेस मिलता है, जैसे कि ट्रेवलिंग हो गया, उस पर काम करना। तो ये होता है हमारा जो रियल इंस्टिंक्ट होता है। हम लोग तीनों में है एक चीज़ कॉमन हुआ है, ट्रैवलिंग। ट्रेवलिंग। तो मेरा यही है कि आप अपने हैबिट को बदल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और एक बेहतर वर्जन, अपने आप में बेस्ट वर्जन को जी सकते हो। तो आपका क्या है इसमें पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक अपना मतलब बेस्ट वर्जन कैसे निखार सकते हैं खुद का? ये क्वेश्चन मेरे ऊपर आ गया ना। हाँ, हर एक टॉपिक तीनों बात करेंगे, तीनों घूम के जाएगा से। मैं अपने बारे में बताता हूँ, हाउ टू ट्रांसफर योरसेल्फ। तो हम अपने आप को, मैं हिंदी में बोलूँगा, मैं मतलब कोई भी अपने आप को हैबिट्स के थ्रू और जितने भी प्रकार के मतलब सही चीज़ है, इंगेजमेंट और एबिलिटी, जितने भी चीज़ें होती है सबको अपना के किया जा सकता है। क्योंकि किसी को भी शुरुआत से किसी को भी पूरी जानकारी नहीं होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जब बहुत अच्छे किताब पढ़ते हैं, एटॉमिक हैबिट्स, सबकॉन्शियस माइंड और बहुत सारे किताब, तो वो जो एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है पोएट के द्वारा, तो वो अपने पूरे लाइफ को कंबाइन करके पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ और सॉल्यूशन के साथ हम लोग के साथ किताब को छाप के हम लोग के साथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे अगर करेंगे तो ऐसे हम लोग को चीज़ पता चलता है जिसके मतलब हम लोग कभी सुने ही नहीं है। हमने इतने सारे चीज़ किए हैं अपने समाज में, अपने सोसाइटी में या फिल्मों वगैरह, लेकिन एक कुछ माइंड को खोल देने वाला चीज़ वहाँ से पता चलता है। जो रियल लाइफ जीता है ना, सही तरीके जीता, वहाँ से हम लोग को पता चलता है। तो अगर वहाँ से हम लोग अगर करें तो जैसे कि हम लोग को दो पोमोग्रेनेट जो टेक्निक है वो वाला 25 मिनट और 5 मिनट का जो है वो वाला हम लोग को मतलब अभी तक
कुछ एक सप्ताह तक हम अभी कहीं नहीं सुने थे बोला, लेकिन अभी एक सप्ताह के अंदर हमको पता चला है। और मैं थोड़ा आज करके भी देखा हूँ, मतलब इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं किया हूँ, लेकिन कल से मैं करूँगा ये वाला। और इसको मुझे मतलब फोकस के तरीके से अगर देखा जाए, मतलब 25 मिनट अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए और जो आपको काम है, अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी, और कुछ एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं तो एक्सप्लेनिंग, पूरा 25 मिनट देना है। और फिर 5 मिनट का मतलब 25 मिनट का अलार्म लगा देना, और फिर 5 मिनट रेस्ट लेना, फिर 5 मिनट रिलैक्स कर लेना है पूरा, फिर स्टार्ट हो जाना। तो वो वाला टेक्निक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हैबिट ये वाला एक हैबिट हो गया, फिर दूसरा हैबिट हो गया जिम जाना, तीसरा होगा रनिंग कर लेना, गुड डाइट करना, और फिर स्पेसिफिक कर देना कि 8 से 10 पढ़ना है, फिर कुछ लेना है, फिर मतलब 25 मिनट वहीं पे, 25 से 5 आधा घंटा हो गया, तो फिर उसके बाद कुछ करना है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ कर लेना है, किताब पढ़ लेना है, स्टडी कर लेना है। तो इतना सारी चीज़ें हैबिट जब हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर उसमें जो सुधार आने ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसके वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगता है, और सुधार आने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, मतलब 1% बेहतर होते जाते हैं। और फिर भीड़ से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो 99% जैसे हम लोग भीड़ से हट जाते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं आप 1% क्रिएटर रहता है और 99% रहता है कंज्यूमर। तो वो पूरा तरीके से इस तरह का चीज़ें हो जाती है, मतलब जो कि आप आपने- अपने चैलेंजेस को आप बहुत बड़ा चैलेंज देंगे और अच्छी तरीके से गोल सेट करेंगे, तो ग्रेट एम ऑलवेज गोल्स विथ ह्यूमैनिटी होता है। मतलब अगर कुछ भी आपको ग्रेट करना है, जितने भी हम जेम्स के बारे में पढ़ते हैं, जेम्स ऑफ वर्ल्ड और जेम्स ऑफ इंडिया, जितने भी जेम्स के बारे में पढ़ते हैं वो एट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी ही गया, वही वाला ग्रेट एम कहलाता है। तो ये सारी चीज़ मिल के होती है, मतलब हम लोग जब ह्यूमैनिटी के लिए, हम लोग ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जब ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं तो वो लोग सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। वही वाला होता है, मतलब एक होता है छोटा सा सेटिस्फाई, वो वाला होता है ग्रेट सेटिस्फाई, वहीं पे ग्रेट एम भी आता है। तो बहुत सारे हैबिट्स को अपना के इस तरह चीज़ किया जा सकता है, और चैलेंजेस दिया जा सकता है, और एबिलिटी अपने बॉडी का और माइंड का हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस लेके। अभी हम लोग को जितनी भी जानकारी है, लेकिन बहुत सारा जानकारी नहीं है, तो वही वाला धीरे धीरे सीखना है, और डेली 3 नई चीज़ें सीखना है। ये है मेरा सेल्फ ग्रोथ करने का अपने आप को। अच्छा ठीक है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है, हमको अपने फ्रेंड से, ठीक है ना, जो हमारा मतलब फ्रेंड है उससे हमको मतलब जितना मेरा पीपल है पूरा, उससे अगर हम मतलब आगे जाना चाहते हैं, मतलब जितना 99% पीपल है उससे हमको आगे जाना है, तो क्या क्या करना चाहिए डेली लाइफ में, डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप जिस इंसान से आगे जाना चाहते हैं उससे जलना बंद करना पड़ेगा, जेलसी नहीं रखना। एंड हाँ, और एंड उसके बाद वो जो काम कर रहा है उससे आपको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि अगर वो 2 लोगों के साथ चल रहा है तो आपको आगे अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ रहोगे तो बेहतर नहीं, और मेरे ख्याल से बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इंसान को ही बर्बाद करता है, समझा। और अकेले में क्या होता है, अकेले एक इंसान अपने से मतलब कि जो वादे करेंगे, अपने से जो बात करेंगे, वो सब मतलब कि एक पावर दिलाता है, पावरफुल बन जाता है। तो अगर आप किसी इंसान से आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक निश्चित गोल, जो कि फोकस होता है गोल, उस गोल को आपको सेटिस्फाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोकस के साथ क्लियर माइंड सेट चाहिए, जो कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है और यहाँ से भटकना नहीं है, क्योंकि आपको उस रास्ते पे जाने में बहुत सारे आसान रास्ता भी मिलेगा, बट अगर आप उसमें गए तो आप रास्ता भी मतलब कि गुम हो जाओगे, तो आप वहाँ पे जाने में मतलब पीछे भी आ सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फोकस क्लीन माइंड सेट बनाना है, उसके बाद उस रास्ते पे आगे बढ़ना है, समझा। उसके बाद जितना भी लोग हैं तुम्हें मतलब कि बोलेगा कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोलते हैं, कुछ भी काम करोगे बहुत सारे लोग बोलेंगे क्योंकि आप ये नहीं कर पाओगे। मेरे साथ भी हुआ है जब मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, बट अभी के टाइम में जब मैं कुछ स्किल्स एंड कुछ डेवलपर कर चुका हूँ, मतलब कि मेरे माइंड में कुछ ऐसे चीज मतलब कि आ रहा है, तो गांव के लोग भी देखकर वो भी कंटेंट क्रिएशन में आने खोज रहे हैं अभी के टाइम में। और मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भी कुछ बता दो, कुछ टिप्स दे दो, एंड उन लोगों को भी बता दो, क्योंकि साथ में आगे जाने से अच्छा है कि पीछे को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं जिस रास्ते पे थे, मैं भी कुछ टाइम पहले उसी रास्ते पे थे, और वो भी अभी उसी टाइप पे है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मेरा उठी है कि मैं उसको भी आगे बढ़ाऊंगा। तो आपका सवाल ये है कि एक इंसान है जो आप ही के जैसे काम कर रहा है, और वो आपसे थोड़ा सा आगे में है, और आप चाह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको करना है क्लियर माइंडसेट रखना है, एंड आपको कंसिस्टेंट रखना है। सबसे पहला बात, कंसिस्टेंट रख के आपको आगे बढ़ना है, अपने गोल के ऊपर ही सिर्फ फोकस करना है। फोकस अगर आपका हट गया तो फिर आप आगे नहीं जा सकते।
और जो व्यक्ति आपसे आगे है ना, वो कभी न कभी मतलब कि उस फोकस से टूट ही जाएगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर वैसा होता है। मैं आपको अपना ही स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं कंटेंट क्रिएशन में वीडियोस बना रहा था, मेरे से आगे बहुत सारे लोग थे, वो भी अपना वीडियोस बना रहे थे। जब मेरा 200-300 व्यूज आ रहा था ना, तो उन लोगों का 1000 में व्यूज आ रहा था। तो उन लोगों को मैं देख रहा था, तो शुरू में मुझे भी जेलसी फील हो रहा था कि मैं इससे अच्छा वीडियोस बनाता हूँ और मेरे से ज़्यादा ज्ञान व्यूज कर रहा है वो व्यूज। तो मुझे उस टाइम में समझ में नहीं आ रहा था ये हो कैसे रहा। तो फिर समझ में आया कि सबसे ज़्यादा महत्व है आपको कंटेंट, आप कंटेंट किसे प्राप्त कर रहे हैं क्या कि डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को किस क्या आपको आप सीख क्या दे रहे हैं लोगों को। हाँ भाई, मतलब कि जो आपको देख रहे हैं ना, उसको सीख चाहिए अगर एजुकेशन के लिए आए, और अगर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो उसको एंटरटेन होना चाहिए। अगर कॉमेडी वीडियो देखने आए हैं तो उसको हंसी आना चाहिए। कुछ ऐसे ही है, अगर मैं मोटिवेशनल एजुकेशन में आए थे तब मैं भी कुछ उसको सिखा रहा था तब, बट वो सीख रहा था या नहीं, मेरे में कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए मेरा वीडियो भी नहीं जा रहा था। तो मैं उसको जेलसी छोड़ के मैं ये सिर्फ उसका हर एक वीडियो देख लिया कि वो कंटेंट किसे बना रहा है। तो मैं उससे भी अब बेहतर बना रहा हूँ, और मेरा भी अभी ठीक ठाक ही व्यूज जा रहा है, और मेरा चैनल थोड़ा सा रनिंग भी पकड़ लिया है। और ऐसा कैसे हुआ, उससे बेहतर बनाने में। जितना बेहतर मैं बनाया हूँ उतना ज़्यादा मेरा ग्रोथ हासिल हुआ है। उससे बेहतर कि अपने आप से बेहतर। अब देखिए, उससे बेहतर अपना वीडियोस बनाना है, अच्छा, उस तरह। उससे बेहतर हमें बनना है, तभी तो मैं उससे आगे जा सकता हूँ। कंपटीशन को भी पॉजिटिव तरीके से कंपटीशन तो सब चीज में है। पॉजिटिव तरीके से ले लेना, जेलसी तरीके से नहीं लेना। नहीं, जेलसी करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यही सोचते रह जाएंगे कि वो आगे बढ़ रहा है कैसे। अगर हम अपने दिमाग लगाएं और फोकस और कंसिस्टेंट के साथ साथ अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दें, तो दिमाग मेरा पता मतलब कि ये खुद ही खोलेगा कि वो कि हम क्या चीज़ जो है जो भूल कर रहे हैं, जो हमसे नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा वीडियोस बकवास बन रहा है। तो उसी को समझना है, रिसर्च करना है, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। मेरा यही था, और मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही मतलब कि बेस्ट वीडियोस अपलोड करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ। मेरा 10 दिन में नहीं होगा चलेगा, 1 महीना में होगा, लेकिन ऐसा वीडियो मुझे अपलोड करना है जो सामने वाले जो मेरा व्यूवर, मेरा स्टूडेंट है, उन लोगों को कुछ सीख मिले, वैल्यू ऐड हो, तभी वो भी सोचेगा कि हाँ, इससे मैं कुछ सीखा हूँ तो इसको मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इसके अगले आने वाले वीडियो से भी मैं कुछ सीख सकता हूँ। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, उस ट्यूशन में अगर आपको नहीं पढ़ाएगा तो आप वहाँ पढ़ने नहीं जाओगे दूसरे दिन से। अगर वो अच्छे से आप ही को अच्छे से पढ़ाएगा आपको ना, तो आप डेली जाने लगोगे वहाँ पर। ये सही होता है, मेन रीजन ये है। यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा। हाँ बोलिए। लेकिन हम मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। आज के डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मतलब एसेट है वो है अटेंशन। अगर आप किसी का अटेंशन खींच सकते हैं तो आप मनी खींच सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो आज के मतलब टाइम में चाहे कोई भी एरिया हो, तो मतलब अटेंशन दिया कैसे जाए, वैल्यू ऐड करके कि इंटरटेनमेंट भी होता है अटेंशन हाँ, मतलब हर एक वैल्यू ऐड करके करना पड़ेगा, वही तो। हाँ, तो मतलब अटेंशन कैसे मतलब कंज्यूमर का रिसर्च है व्यूअर्स का ये हम लोग का मैं पॉइंट तरीके से बोल रहा हूँ। हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है एडुकेशन। हाँ। अभी इंटरटेनमेंट और कॉमेडी में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अटेंशन खींचना होता है, वैल्यू ऐड करना नहीं होता है। अटेंशन लेकिन खींच लिया जाता है, लेकिन हम लोग का जब वैल्यू ऐड किया जाता है उससे अटेंशन खींचना पड़ता है। तो अगर हम लोग वैल्यू ऐड कर दिए तो उसके लाइफ में कुछ मतलब इसको लग रहा है कि इस चैनल में आएंगे कुछ नया जानकारी मिलेगा, और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगा जो कि कोई भी नहीं इस पर बात करता है। जैसे कि ये पॉडकास्ट में, ठीक है, इसमें व्यूअर्स क्यों आएगा, क्या मतलब पॉडकास्ट में है इसमें पॉडकास्ट अभी जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग कि सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा नहीं है तो अभी नहीं आएगा, लेकिन ये वाला अगर इतना वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, अपना डिस्कशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और एट द एंड इनको बोल रहे हैं हम लोग व्यूअर को कि आप खुद से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ व्यूअर बन के मत रहिए, आप खुद से वो एक्सपीरियंस कीजिए और नया नया हैबिट अपने आप अपनाइए, तो आपको खुद वहाँ फ़ायदा मिलेगा। अच्छा। तो इस चीज़ की वजह से होगा, क्योंकि हम लोग बुक पढ़ने से भी वो वही हम लोग सजेस्ट किया जाता है हम लोग को पॉइंट के द्वारा। तो ये वाला भी हम लोग इनको बोल रहे हैं कि हम लोग का एक्सपीरियंस पे बिलीव मत कीजिए, बिलीविंग इज फॉल्स हो जाता है। आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, आपको जो हम लोग अपना के रखें वो हो सकता है कि आप नहीं अपनाएंगे, दूसरा कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो वाला अपना लेंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाता है। इसलिए ये कुछ 2-3 साल 5 साल के बाद चल भी सकता है, अभी लेकिन 1 साल के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है। एक सेकंड रुक, अभी हम लोग को प्रिपेयर कर कुर्सी रहे के हैं। होने कर वीडियोस बढ़िया नहीं होने वाला कि इधर वहां कुर्सी हमने सटा दे के बढ़िया ले अभी तक प्रिपेयर अच्छा, कर शुरू रहे करो। हैं। चलो।
अब मतलब ये वाला मैं बताऊंगा, मतलब कोई भी ट्रेंड में चल रहा है कोई भी चीज, तो उसको फॉलो मत कीजिए। मतलब वैल्यू क्या, क्वेश्चन क्या था आपका? कि मतलब वो बाकियों से कैसे आगे निकल सकते हैं, कौन सा नहीं। चीज अपना के, यही था। हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो व्यूअर हमें क्यों देखेगा, ये किस वाला चीज तो से जवाब हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये वाला जवाब दे दिए। जवाब दे दिए। तो आगे बढ़ते हैं। सुनिए ना, मतलब हम बोल रहे हैं कि कोई एक टॉपिक उठाएंगे, तीनों तो पूरा डीप में जाएंगे, ठीक है ना? बना के रखो, स्टॉप कर देता। चलना है। चलिए आज का मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है ना? आज के डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग क्या है यूथ को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला चीज क्या है? अभी के टाइम में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट जो चीज में हो रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया साफ चीज पे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। पहले के टाइम में तो सोशल मीडिया सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, मोबाइल जो चला रहे थे सिर्फ 1 घंटा या फिर 30 मिनट होता था पहले 2010 से 2008 में। क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते, सब खेतों में जाते थे या फिर अपना कुछ अलग काम करते थे। अभी रील्स आ जाने की वजह से अभी बहुत सारे मूवी आ गया है, गेम्स आ गया है, रील्स आ गया है, तरह तरह के सॉन्ग आ गया, ये आ गया, मतलब कि बहुत सारी चीज अभी प्रेजेंट में आ चुका है। सबसे बड़ा कंज्यूमर नेटफ्लिक्स है। तो उसमें क्या करते हैं, जितना भी बच्चे हैं स्कूल से, आप बच्चे को देख रहे होंगे, मतलब कि अभी के टाइम के अभी जो कि बच्चे हैं 6 साल या 8 साल जितना भी होंगे, उन लोगों को दिन भर आप मोबाइल में ही लगे देखेंगे। स्कूल से आया मोबाइल, ट्यूशन से आया मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल, और पहले खाना लोरी से खिलाया जा रहा था, और अभी के टाइम में मोबाइल में कार्टून या फिर वीडियोस गेम देखकर खाना खा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन अभी फर्क नहीं पता अभी नहीं चल रहा है, आगे जाके चलेगा। उसका मतलब कि जिंदगी, उसका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में वो जितना ज्यादा मोबाइल पे ध्यान दे रहा है उसका आंख की एनर्जी सबसे ज्यादा खत्म हो रहा है। उसके बाद हो गया उसका माइंड, जो कि पूरा सिर्फ नेट प्रोड्यूस जैसे कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इस सब के चक्कर में पड़ रहा है। अभी के टाइम में बहुत सारे लड़कियों को भी देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह तरह के वीडियोस भी बना रहे हैं। उससे देखकर बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उससे देखकर भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये वाला हम लोग का देखा जा रहा है कि हम लोग का पेरेंट भी बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं एंटरटेनमेंट में। हाँ, एंटरटेनमेंट में इतना इंक्रेज जब रहते हैं, मतलब पेरेंट्स को जितना मोबाइल के बारे में पता नहीं उससे ज्यादा तो उसके बच्चों को पता है। बच्चे भी हैं, मतलब कोई भी उम्र का हो, लेकिन एंटरटेनमेंट लेकिन एक सेकंड, सबसे ज्यादा बात चलता है सबसे ज्यादा मतलब कि इस टॉपिक्स पे आता है कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, पेरेंट्स उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, उसको तो और आगे बढ़ा रहा है कि बच्चे तू खाना खाओ तो मोबाइल देख के खाओ, क्योंकि जैसे वो खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे देगा तो वो भी आराम मिल जाएगा, उसको भी चीज करो, मेरा बच्चा तो उधर खेल रहा है मोबाइल में, जो भी कर रहा है। बस उसको ये नहीं पता है कि आगे जाके पढ़ाई में उसका मन खींचने वाला है, पढ़ाई में मन आएगा ही नहीं, मोबाइल में आएगा। 18 साल का होगा, मोबाइल ले लेगा, बस ड्यूटी पे चला गया 8 से 12 घंटा काम करने के लिए, दिहाड़ी पे रखने के लिए। यही तो सबसे ज्यादा मेन रीजन हो गया कि लोग अभी अपने माइंड को क्लियर नहीं कर रहे हैं। जिस उम्र में उसको पढ़ाई करना चाहिए या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, उस उम्र में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, गेम पे, वीडियोस गेम, तरह तरह की चीजों पे। उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन एक ही चीज है, और वो है सवेरे 5 बजे उठकर सबसे पहले 30 मिनट्स के लिए मोबाइल को छूना मना है। क्योंकि सवेरे अगर आप मान जाओगे ना तो पूरा दिन मोबाइल को हाथ लगाने में उतना भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि सवेरे के टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। सवेरे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, या फिर आप घर पे ही वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा आप कुछ मतलब कि पढ़ सकते हैं। आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में बहुत सारा ऐसा भी है कि एजुकेशन के बारे में जो आपका माइंड भी क्लियर कर सकता है, बहुत सारा माइंड चेंज, माइंड हैकिंग का वीडियोस, बहुत सारा चीज है जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उस सब को छोड़ के लोग क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट एंड मूवी एंड वीडियोस गेम, इन सब में क्या रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, इन सब में क्या है जो इतना सारे बच्चे इन सब में अट्रैक्ट होता है, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं? डोपामिन। हम लोग का ह्यूमन बॉडी इस तरह डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा कि इंटरटेनमेंट होते रहता है, कोई भी क्राइसिस और हमारा माइंड भी वही चाहता है, एंटरटेनमेंट, सोना, रेस्ट। पर माइंड को काम नहीं करना चाहिए। काम करोगे तो आपको आलस आने लगेगा, यार काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा बुक पढ़ाई करना हो रहा है। ये जो बोले डोपामिन रिलीज तो हम लोग को माइंड को सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ, तो उसी की वजह से किया जाता है। जब वो 18 प्लस हो जाएगा ना
तब जब वो काम करने जाएगा तब उसको मतलब कि उसका माइंड भी उसके पास रिफ्रेश क्यों हो जाता है कि पढ़ाई कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि उसको अब ज़्यादा मेहनत लगने लगा, हद से ज़्यादा। 8 से 12 ड्यूटी, मतलब समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा हो सकता है। सॉल्यूशन इस पर डिस्कशन हुआ, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो एक ही चीज़ है, हाँ। मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से। मोबाइल को छोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, अपने जितना भी एक स्क्रीन टाइम होता है उसको धीरे धीरे डे वन डे पर उसको घटाना जाना होगा। सुनिए, अगर आप मोबाइल को इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना, हम मोबाइल को एक टूल के नजरिए से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ वो तो है। आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारे जो इंसान है मोबाइल से लेकर मतलब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम। एक सेकंड, मैं तो पहले हम भी जो थे, मेरे पास कोई ना ही बुक ही था, ना ही ट्यूशन था, ना ही मुझे कोई बताने वाला था। जब मैं इन सब के फील्ड में उतरा था, सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ से आया हूँ वो भी एक सोशल मीडिया है और वो भी एक मोबाइल स्मार्ट। बोला जा रहा है कि स्क्रिप्टिंग जितना कुछ करते हैं आप, एडिटिंग सारा मोबाइल के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे इंटरटेनमेंट मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। हाँ एक मतलब टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम में इंटरटेनमेंट होगा, इस टाइम में स्टडी होगा और अपना वर्क होगा। टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा पूरा दिन का। टाइम टेबल जहाँ सेट हो गया आपका ना, तो आपका टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे टाइम पर टाइम कुछ ना कुछ आपका काम धरा हुआ है। बस। काम नहीं रहेगा तभी टाइम वेस्ट होगा, काम रहेगा फिर टाइम यहाँ वेस्ट पे नहीं होगा। सॉल्यूशन निकल के आया टाइम मैनेजमेंट और हैबिट अपना लेना। हाँ बहुत सारे हैबिट जो आपको सॉल्यूशन दे। हाँ। तो यहाँ पे आप कुछ- मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप अपने माइंड को कंट्रोल एंड कुछ मोटिवेशन या फिर कुछ स्टडी के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ है। मतलब आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोगों से। हाँ, क्वेश्चन हाँ। बहुत ज़्यादा अभी मतलब कि देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और ऐसे भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अभी कंटेंट क्रिएशन पे आने खोज रहे हैं। वो लोग जो लोग पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई से मतलब कि बहुत बोरिंग उसको फीलिंग होने लगा, तो वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं। इतना ज़्यादा क्रेज मतलब कि 2025 या 4 में इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, 2026 में इतना ज़्यादा क्रेज अचानक कैसे आ गया। अब इंडिया का बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड का? हम पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड। तो वहाँ पे एजुकेशन भी आया था, तो सारे चीज़ वहाँ पे जो एजुकेशन के आप जो भी ले सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप अच्छा भी लिख सकते हैं, बुरा भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में चल रहा है वो बताइए। वो देखिए जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है ना, जिसका सिलेबस अच्छे तरीके से सेट है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और वैल्यू ऐड करता है, स्किल ऐड करता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया और बहुत सारे। जब इंडिया पे बात आती है और इस तरह के मतलब छोटे मोटे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, तो वो लोग क्या बोलते हैं, उनका सिलेबस जो सेट है वो रट्टू तुरते जैसा है, तो इसलिए वो जब नया चीज़ देख लेते हैं ना, अभी बच्चा सब 10 साल की उम्र में ही देख रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, और फिर उनको 10 साल में ही पता चल जा रहा है कि हम लोग वीडियो बना के या कोई वैल्यू ऐड करके मतलब कोई भी सेक्टर में कि हम लोग पैसा कमा सकते हैं। और वो सब करने में कैमरा के सामने अपने आप को देखना, बहुत सारे चीज़ करना, एक्टिविटी करना, ये सब सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती है। तो ये तो सरकार भी बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि एनिमेशन, एडिटिंग, ये तो कॉलेज या स्कूलों में भी आने वाला है कुछ टाइम में। हम मतलब कि न्यूज़ में देखे, मतलब कि पेपर वगैरह में देखे, ऐसा ही कुछ आ रहा था। जैसे कि कंप्यूटर, अब जो कंप्यूटर क्लास चल रहा था ना, उसी कंप्यूटर क्लास में आपको एनिमेशन सिखाया जाएगा, एडिटिंग सिखाया जाएगा, वीडियोस बनाना, कार्टून एनिमेशन, ये सब सिखाया जाएगा, क्योंकि इस पे इनकम सबसे ज़्यादा आ रहा है। सरकार इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हुआ है कंटेंट क्रिएशन से। जो लोग महंगे बंगला, महंगी गाड़ी, जो फरारी निकाल रहे हैं, वो हर एक लोग जितना भी निकाल रहे हैं वो एक से एक कंटेंट क्रिएशन निकल रहा है। इंडिया के सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग हम बात कर रहे हैं शोएब जोशी का, वो महीने में, वो शादी जब कर रहा था, शादी करते करते 3 दिनों में वो 4 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, जो मैं सोशल मीडिया से ही मुझे पता चला है। 4 करोड़ शादी में जितना लगाया नहीं उससे दुगना तो वो कमा ही लिए शादी करके। हंसने वाला मजाक का बात नहीं है, ये रियल है। रियल ही है, लेकिन जिस तरीके से आप बोले हाँ, मतलब कि शादी में इतना खर्चा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो वो इनकम जनरेट कर लिया। उसका माइंड भी वही है ना, माइंड वो पहले जब शुरू किया था बहुत ज़्यादा उसको भी दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत किया था, वर्क किया था, बहुत ज़्यादा ठोकर भी खाया था, बहुत सारे लोग उससे बुरे वाला भी बोला यहाँ था। पे इस चीज़ पे जो टॉपिक उठाया ना, बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम लोग का
हम ही लोग का उतना एबिलिटी नहीं है कि इस पे डिस्कशन होंगे, जानकारी नहीं है कि डिस्कशन कर पाएंगे। अच्छा ओके, नेक्स्ट इनके पॉडकास्ट में पास इसके होगा बारे तो में बात इनका करेंगे। बताइए, नेक्स्ट इनको पॉडकास्ट इनको बोलना दीजिए, ये नहीं बोल नहीं, सकते मेरा हैं। मेरा भी सही है, वही है आपका जो थॉट्स है वही मेरा भी है, क्या थॉट्स है? जो आप बोले वही सही है। मतलब हम थोड़ा इसमें बता सकते हैं, हम थोड़ा मोड़ा बता सकते ये हैं। देखिए, हम मुझे तो पता है, अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ। बताइए। देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा अभी के टाइम में ब्लॉगिंग चल रहा है। इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या बताइएगा, ठीक है? मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और वो सारा वही ऑक्यूपेशन क्यों नहीं हासिल कर रहा है, फिर देश के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है कि मतलब बच्चा सबका इंटरेस्ट वो तो महंगा महंगा गाड़ी ले रहा है ना, जी वैगन, यहाँ पे हम फरारी, लोग ये सब। हम पे एडुकेशन का बात कर रहे हैं और इंडियन एडुकेशन का बात कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ से हट क्यों जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लग रहा है उन लोगों को, ठीक है? और क्या इंडियन एडुकेशन परसीव करने से ही सारा का सारा जो सब परसीव कर रहे हैं उसका लाइफ सुधर जाएगा, कि कोई और तरीके से जा सकता है, उस सबका ज़्यादा लाइफ सुधर रहा है, और इसमें भी सुधर रहा है कंटेंट क्रिएशन और जितने भी सारी चीज़ें, और इसमें भी क्या लाइफ सुधर रहा है, डिग्निटी ऑफ लाइफ आ रहा है। देखिए, कंटेंट क्रिएशन में अगर आप आने बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको तरह तरह के मतलब कि कंटेंट मिल जाएगा। आप अगर अपने एजुकेशन आ जाएगा, एक एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, बहुत तरह ऐसे है, एडिटिंग, गेमिंग, बहुत तरह है। आपका मन जिसमें आ रहा है ना, आप उस तरह के कंटेंट बना सकते हैं। जैसे कि मेरा तो आ गया मोटिवेशन, तो मैं मोटिवेशन में बना रहा है। आपका आ गया कंटेंट मतलब कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो तो इसी आप तरह का यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, छोड़ दिए, क्यों छोड़े वो बड़ा बता सकते हैं? देखिए, स्टडी कर रहे थे, छोड़ दिए, इसका भी मेन प्रॉब्लम है। एक टाइम मतलब ऐसा आता है जब पढ़ाई करने करने खोज रहे थे बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, प्रॉब्लम आ गया, पैसा का दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत होता है। वैसे ही प्रॉब्लम मेरा भी आया था, इसलिए मैं स्टडी छोड़ दिया। और स्टडी छोड़ने के बाद मैं यही सब खोज रहा था, ऑनलाइन में कुछ मैं कर सकता हूँ। पहले तो मैं गेमिंग में गए थे, आपको भी बता दिया, गेमिंग, ब्लॉगिंग। एक इंसान में ना स्किल जरूर होता है, बस तरह तरह को चीज मतलब कि ट्राई करना पड़ता है, कौन सा चीज में मेरा मन बैठ रहा है। क्योंकि अगर आपका मन दूसरा चीज में नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप वो कर नहीं पाओगे। ठीक है, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? हमको एक चैनल क्रिएट करना है, समझे? अच्छा, उसमें से हमको 4 टॉपिक मतलब बताना है। सबसे पहला जो रहेगा हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, दूसरा रहेगा हमारा एसएससी सीजीएल जो बच्चे स्टूडेंट है उसको टीच करना, तीसरा जो चैनल रहेगा उसमें से रूटीन के बारे में बताना, हैबिट के बारे में बताना और अपने स्टडी सेशन के बारे में बताना, और चौथा जो रहेगा पॉडकास्ट के लिए। तो हर वीडियो मतलब एक भी उस चैनल पर मतलब बताया जाए या चारों के लिए अलग अलग चैनल बनाया जाए? देखिए, इसका तो सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आप जो कि बोले हैं, जितना भी आप बोले ना, सारा कुछ एजुकेशन में आ गया, एजुकेशन में आ गया। तो मैं पहले भी बता दिया हूँ, एजुकेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट कुछ ऐसे तरह का रहता है। तो आप एजुकेशन में आए तो एक ही चैनल में ये चारों कंटेंट डाल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो देखिए मैं मतलब चारों मिक्सअप हो जाता है। हाँ, हमको mix- जैसे कि मान पहला लीजिए क्या बोले थे, गेमिंग बोले थे? पहले बोले सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, दूसरा बोले आप एसएससी सीजीएल को टीच करना है, Education। तीसरा हो गया मैं अपने रूटीन के बारे में, मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट ये भी education ही आ रूटीन, गया। स्टडी सेशन नंबर 1, स्टडी सेशन नंबर 2 और चौथा पॉडकास्ट जो हम लोग तीनों कर रहे हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं कि चारों का अलग अलग कंटेंट मतलब इसमें अलग अलग चैनल में अच्छा लगेगा। नहीं, अलग अलग नहीं रहेगा सर। अपना रूटीन बताएगा, इसमें एक तो पढ़ाई का हाँ, या फिर 2 चैनल क्रिएट कर सकते हैं, रूटीन एंड पॉडकास्ट, हाँ। ऐसे कर सकते हैं। और आप सेल्फ इंप्रूवमेंट जो बोले हैं, एसएससी वाला में आ जाएगा। हाँ, वो दोनों अच्छा। आपका उसी में आ जाएगा। मतलब कि 2 चैनल में आपका दोनों चारों मतलब कि कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, एक में भी आ सकते हैं, बट इससे अच्छा 2 ही चैनल तो रहेगा, बेहतर रहेगा। एजुकेशन मिक्सिंग करके भी डाल सकते हैं, एजुकेशन में एजुकेशन है तो अगर आप आप एसएससी के बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ाएगा मतलब? तो स्पेसिफिक मतलब जैसे कि उसको इमेजिन हो या सिर्फ बोल? तो सबसे पहले तो शुरुआत तो नॉर्मली बोर्ड से ही करना है, उसके बाद डिजिटल बोर्ड हो गया, बोर्ड से शुरू हो जाएगा तब विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद डिजिटल बोर्ड गया, उसके बाद जो जो न्यू आ रहा है ये आई वगैरह सब यूज करना है, जो न्यू टेक्निकल। आपका सॉल्यूशन हो गया। मेरा क्वेश्चन का आधा ही जवाब मिला था, तो बोला आप बोल रहे थे कंटेंट क्रिएटर के बारे में, फिर दूसरा बताइए, और फिर ये ज़्यादा गहराई से रखते हैं उनसे पूछ लेंगे, फिर आप बताइए। फिर मतलब जो एडुकेशन में जा रहे हैं, इंडियन एडुकेशन में, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में छूट जा रहा है उन लोगों का पढ़ाई, और एक कोई अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है और कोई कंटेंट क्रिएशन में जा रहा है, लेकिन वहाँ पे
देख रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन वीक जैसा बिहेव हो रहा है और वहाँ से सब कोई हटना ही चाह रहा है, तो ये वाला इस पे क्या होगा? एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एजुकेशन पहले जैसा नहीं रहा। इंडियन एजुकेशन मैं अपने ही गांव का बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे का भविष्य कैसे खराब हो रहा है आप पहले ये सुनिए। हमारे स्कूल यहाँ पे टाइम होता है 8 या फिर 9 बजे होता होगा, ऐसे ही 9 बजे है, बट हमारे जो यहाँ का टीचर है वो आता है 11 बजे स्कूल बोलता है। नेक्स्ट बच्चों को पढ़ाने के वजह, जब डिजिटल मतलब कि टीवी नहीं होता है जो पढ़ाने का मतलब कि ABCD, जो बच्चों को 1 to प्लस का बच्चे डिजिटल स्मार्ट टीवी जो है वो दिया है, मतलब कि हर स्कूल में लगाया गया। हमारे यहाँ भी लगाया होगा। हम मतलब कि स्कूल भी गए थे ऐसे एक दिन घूमने के लिए, देख रहे हैं वहाँ पे एकदम भोजपुरी सॉन्ग लग गया एकदम 4K HD में, और हर एक बच्चा देख रहा है, मास्टर भी देख रहा है। तो वो मैं देखकर मतलब कि सन्न हो गया कि सरकार ये किस लिए दिया है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए या फिर सुधारने के लिए। ऐसे ही होता है हमारे मतलब कि इधर जो टीचर होता है ना, वो सिर्फ पैसा के लिए आता है, सिर्फ अपने मंथली का जो जनरेट इनकम होता है उसके लिए, बच्चे को पढ़ाने नहीं आता है। यहाँ पे हमारे आप जो ये देखा होंगे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में देखा होंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो ना के बराबर होता है। हाँ, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का ही सवाल उठाना चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो ये बोलना चाह रहे हैं हाँ, कौन सरकार, राज्य सरकार की केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। नहीं, ये बात हो इधर राज्य सरकार की बात है ना, केंद्र सरकार की बात कहाँ है? अगर आप केरला के स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर स्कूल आप अच्छा पाएंगे। केरला के स्कूल अब भी अच्छा पाएंगे, बाद में ऐसा नहीं था। शुरू से उसका सफलता दर सही है केरला का। नहीं, यहाँ पे सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकारी स्कूल चलाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन कॉर्पोरेट लिस्ट में। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ 3 लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक होता है कॉर्पोरेट लिस्ट। तो जो हमारे एजुकेशन है वो कॉर्पोरेट लिस्ट में आता है। यहाँ पर स्टेट भी ध्यान दे सकता है और सेंट्रल भी ध्यान दे सकता है। तो जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सरकारी स्कूल को खोला गया वो संभालेगा केंद्र, और जो राज्य है तो राज्य तो सबके झारखंड के अंदर ही रहता है। तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे झारखंड सरकार का है, झारखंड सरकार का। लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट छपे हैं जहाँ पे राज्य सरकार भी अपना सरकारी स्कूल बंद हुए हैं इतना मात्रा में, लाखों मात्रा में। अब केंद्र वाला भी सरकारी स्कूल लाखों मात्रा में बंद हुआ है। तो यहाँ बंद हुआ है तो उसका बच्चा, कोई बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, रह गया होगा आधा बच्चा, और आधा बच्चा प्राइवेट सेक्टर में गया, फिर वहाँ पे उनका कमाई हुआ होगा, फिर उसका GST सरकार के मतलब वहाँ गया होगा। इस तरह की चीज़ें चलती है। इसलिए यहाँ पे कोचिंग जिस सेंटर है PW कैरियर वगैरह बहुत सारे बूम अप कर रहे हैं। हाँ, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा गुम हो रहा है वो लोग, क्योंकि हर गली में पोस्टर में जाए या फिर सिटी के पोस्टर पे जाए या फिर सोशल मीडिया पे जाए, सिर्फ उन्हीं लोगों का बात हो रहा है। यहाँ पे सीख ले लिया है जापान, सिंगापुर और जर्मनी से कि कैसे फ्री में अच्छा क्वालिटी दिया जाए, जिससे स्किलफुल भी ऐड हो। तो हर एक मतलब सरकारी स्कूल में बहुत ब्रिलियंट बच्चा निकल के आएगा, निखर के आएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इधर बनेगा। कंटेंट क्रिएशन बहुत छोटा चीज़ यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए, दिमाग एक ऐसा चीज है ना जो कुछ भी कर सकता है। जब एक दिमाग AI को बना सकते हैं तो हम लोगों का भी पास भी दिमाग है। हम लोग भी कुछ मतलब कि सिखाने के लिए कोई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट या फिर ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो सोच रहा हूँ आगे जाके करूँगा, जो कि स्किल प्रोफेशनल हो गया, क्लियर माइंड, ये सब के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, ये सब के लिए एक वेबसाइट भी ओपन करने वाला है, जो कि उस वेबसाइट में डेली कुछ ना कुछ आने वाला है। वहाँ पे एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में मतलब कि टोटल बताया जाएगा कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं अपने एबिलिटी के हिसाब से। आप ये वाला क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, और आप इसमें केवल सरकार को भी जोड़िएगा, और वहाँ जहाँ क्रिटिसाइज करना हो तो वो वाला भी बोलिएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों। बताइए, क्वेश्चन से रिपीट कर दिया जाएगा। वही मतलब डिग्निटी ऑफ लाइफ का बात हो, 140 करोड़ लोगों का बात हो, तो जितने भी उसमें बच्चे आ जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो फिर वहाँ पे अगर पहले शुरू तो सबका पढ़ाई से ही होता है, कोई किसी फील्ड में नहीं जा रहा है, पढ़ाई शुरू हो गया, तो वहाँ पे जो जब हो जा रहा है 10 साल का, अभी 14 साल का, 16 साल का, तो वहाँ पे अब अपना डिसीजन लेना 18 साल में लेना शुरू कर रहा है, 20 साल में। तो फिर वो कोई बच्चा देख रहे हैं हम लोग, जितना भी शॉप में है, इधर उधर हर जगह देख रहे हैं कि बच्चा सब वर्क कर रहा है, 14 साल के नीचे भी है, फिर भी
तो यहाँ पे मूल अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो जाता है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बात हो जाता है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है इसलिए फिर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कोई अच्छे तरीके से दिखा रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत वीक है, मतलब रट्टू तो जैसा देता है वो बोला, इसीलिए उसका बूम अप भी PW के द्वारा बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अनअकैडमी और करियर के द्वारा। तो खान सर है तो वो खान सर खुद भी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए कि नहीं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि नहीं, और फिर इसका फिर आपको जो सॉल्यूशन लगता है वो बताइएगा आपके हिसाब से ओपिनियन। सबसे पहले देखे जाए तो इंडियन एजुकेशन सच में काफ़ी मतलब डाउन में है। जिस तरीके से टाइम बढ़ रहा है तो एजुकेशन में और एम्पलीफाई होना चाहिए, और मतलब उसका इस तरह और अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम लोग एनालाइज करके देख रहे हैं अपने जगह पे, हाँ। जब बच्चे थे 5-6 साल के थे और अभी का जो 5-6 साल का बच्चा इस तरह पढ़ाई बोला देखा जाए तो बहुत नीचे गिरा है वो ना। नीचे गिरा। साथ ही हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना, हम थोड़ा इंडिया में बात करते हैं। तो यहाँ इंडिया में मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जितना लेवल है सही है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे मतलब लेवल मतलब 12 के बाद लेवल और बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन में तो आप जानते हैं सिर्फ डिग्री के पीछे लोग भागते हैं, और डिग्री में कैसा हालत है सब जानते ही है। वहाँ पर सिर्फ आपको 3 साल असाइनमेंट भरना है और जाके एग्जाम देना है। एग्जाम में हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि जिस दिन मैंने एग्जाम देने गया था, मेरे को सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था, एक भी सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था किस मतलब इसका सब्जेक्ट है, रूटीन भी नहीं निकाला कुछ भी नहीं, मतलब सब निकाला गया था। लेकिन जिस दिन एग्जाम देने गए मतलब वहाँ जाके सब्जेक्ट पता करते थे और एग्जाम लिख देते थे। मतलब इतना मतलब आप एग्जाम में कुछ भी लिखिए, हाँ, और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने एग्जाम में कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, और मैंने एग्जाम में 80% से ज़्यादा नंबर लाया हूँ 10 सब्जेक्ट में। अब पूरा पेज आप भर दिए थे इसलिए। बस फिर वहाँ पर पेज भरना है। तो ये सब यहाँ का सिस्टम है ग्रेजुएशन का, जो कि इतना मतलब 4 साल मतलब इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो यूथ के साथ है उसके साथ खेला जा रहा है। हम मान लीजिए जो मतलब 20 साल के बाद ही ग्रेजुएशन करता है, यही जो होता है हमारा USA हो गया, चाइना हो गया, हम लोग स्किल डेवलप करते हैं इस साल में, और हम लोग यहाँ ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट जॉब में ही अपना जो मतलब पीक परफॉर्मेंस है, पीक हो रहा है, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना खराब स्तर है यहाँ का। चाहे से हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा इंडिया का यही हालत है ग्रेजुएशन का। जाइए 20 पेज भरिए, आपको मिल गया। आप मतलब सब्जेक्ट पता है या नहीं है पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, हम भी एक बात बोल रहे इसका हैं। पूरा कंप्लीट कर बताइए सुनिए, बताइए। देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन में ये सब अलाउ नहीं है, तो एजुकेशन में जब पढ़ाई हो रहा है प्राइवेट या फिर सरकारी के बारे में हम बोल रहे हैं, प्राइवेट में सिविक सेंस के बारे में पढ़ाई जा रहा है, सिविक सेंस तो उसका मतलब है ही, पढ़ाया नहीं जा रहा है। सिविक एक सब्जेक्ट ही है। सिविक साइंस के बारे में। हाँ, सिविक सेंस देखिए मतलब जब आप जब देख सरकारी सुनिए, स्कूल सुनिए, में- आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो कहानी के माध्यम से आप बहुत सारा सिविक सेंस सीख सकते हैं। वो तो है। ये यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ना, तो सिविक सेंस बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है डिग्निटी ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। तो मतलब आपको लाइफ में जो कैरियर अचीव करना है उसमें बहुत सारा स्किल हैबिट जो हम लोग अभी शुरुआत में वीडियो में बात किए ना, तो वो सारे चीज़ हम लोग जब ऐड किए करते हैं ना, खुद से देख के, कोई पॉडकास्ट देख के, कहीं पे समझ के, कोई अच्छा इंसान को देख के, तो वहाँ पे आना चाहिए। यार हम लोग को एक सिलेबस में ही नहीं दिया गया, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ दी जाती थी वहाँ पे, स्किल ऐड करना। और क्या कौन सा स्किल मतलब बोला क्या जा रहा है, AI का अच्छा यूज कर लें हम एक लोग। सेकंड, हमारे टाइम पे जब जैसे पूरा- स्कूलों में पढ़ाई हो रहा था, अभी के टाइम में उस तरह से तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। उससे अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। तो आज मेरे स्कूल बुढ़ा जाएंगे, वहाँ पर और टीचर आए हैं हाँ, और सही तरीके टीचर से आए आपको हैं, पढ़ा रहे अच्छे हैं। से। सिर्फ यहाँ का हालत देख के वहाँ का हालत जज नहीं कर सकता, समझ रहे उन हैं? लोगों से वहाँ का हालत नहीं वही बोल रहे हैं कि जज नहीं कर रहे हैं। सरकारी स्कूल अगर देखा जाए तो झारखंड में 10 में से मतलब 8 का तो खराब स्तर है, लेकिन 2 स्कूल जो है अपने बढ़िया परफॉर्मेंस में काम कर रहे हैं। हाई स्कूल तो जितना भी बना है, जरूरी नहीं होता 20%, 20% तो अच्छा ही है। 80% रहना चाहिए अच्छा, 20% खराब होता तो वही हम- पहले तो जब हम लोग का स्कूल में जब हम लोग पढ़े थे 3, 4, 5, 6 में, तब तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा था। ये बात सही है। लेकिन अभी के टाइम में वैसा तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। है। सीधा क्रिटिसाइज अब इसका रीजन क्या चीज है? इसका रीजन सीधा क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप अभी के सरकार को। स्टेट गवर्नमेंट आपका जो टीचर का वैकेंसी नहीं निकाला, उसका भी रीजन हो सकता है। इतना स्कूल बंद होने का रीजन क्या है? यहाँ पर तो मतलब एम्प्लॉयमेंट है, टीचर की जरूरत है। अगर मान लीजिए अभी टीचर का वैकेंसी आता है, हम लोगों के अंदर उतना मतलब है कैपेबिलिटी कि हम लोग उसका तैयारी करके झारखंड में टीचर के द्वारा मतलब लग सकते हैं, इतना स्कूल खाली है। पढ़ाई होता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा जाते हैं वहाँ पे, खेलता है, खाना तो खाता है। टीचर को वैसे ट्रेन करना पड़ेगा ना। मान लीजिए टीचर को ट्रेन करेंगे तब ना। ऐसा टीचर कैसा है टीचर जानते हैं आप?
मतलब ये मतलब एग्जाम देकर नहीं आए हैं। हाँ। उसका फादर्स मतलब डेट हुए, वो भी टीचर थे, उसके बदले आए हुए हैं। और ये वाला तो कोटा होता है वो वाला दे दिया गया है। मैंडेटरी हो चुका है ना। ऐसे में देता है तो सरकार एग्जाम नहीं लेता है क्या ये लोग, मतलब कि एग्जाम नहीं लेता है तो आगे जाके ये क्या पढ़ाई करेगा, क्या वही पढ़ाई है, तो वही होगा स्कूल का हालत। कोटा एक आता है इसमें वो उसी समझ रहे हैं ना, एक टीचर मतलब सरकार खुद ही हम लोगों का भविष्य खराब करने के लिए। सरकार नहीं, आप मान लीजिए एक टीचर एक गांव को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। ये बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। अगर उसका फाउंडेशन ही खराब है तो वहाँ पर आप बढ़िया सा घर कैसे बना सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन ही मिट्टी का तो आप बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाइएगा। तो हमारा जो गांव है, हमारा जो सुंदर गांव है, यहाँ पर आपका जो स्कूल है, यहाँ का टीचर जो है उसका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं कर रहा है। सो इट इज कम्प्लीटली ऑफुल। वी शुड इम्प्रूव इट इफ यू वांट टू, मतलब इफ यू वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग इन दैट फाउंडेशन। If you really want it, you have to step. First of all, you will have to clear your foundation, strong your foundation, then you can create your building. So it is completely awful, I will say. मतलब कंप्लेंट करने से ये सब सुधार हो सकता कंप्लेन करने से कुछ नहीं हो सकता है। क्या तो होगा? इस तो टीचर भाई को तो बदला- सॉल्यूशन पे ही बात करना है, तो इनको सॉल्यूशन पता है, थोड़ा बताइए आप। तो तो क्या करना है? क्या करना opinion पड़ेगा क्या है? इस स्कूल को, आपको मतलब खुद कि ही नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं अच्छा, पता, आप आपका बताइए। ओपिनियन क्या है? सुनिए, जिस गांव का बच्चा पढ़ने जाता है, कभी हुआ है कि उसका फादर से स्टूडेंट मतलब टीचर कंप्लेन किया हो? यही चीज मैं भी जोड़ना चाह रहा हूँ। उसका फादर नहीं चाहता है और उनका पेरेंट नहीं Father- चाहता है, family नहीं चाहता कभी है। हुआ है कि उसका जगह मतलब बोल दे कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आप मतलब उसको जाकर सामने से बोलेंगे तो सुधार क्यों करेगा? अगर आप आपका गलती आप नहीं दिलाएंगे तो क्यों करेगा वैसा? बात तो सही है आपका, ये भी मतलब यहाँ पे But यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना किसी हुआ को है। किसी को आवाज कौन सा उठानी फाइव पढ़ाएगा पड़ेगा ना इंग्लिश मीडियम में, फिर 6 से पढ़ेगा सरकारी। इस तरह का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत कुछ आपको बैग दे रहा है, कॉपी दे रहा है, खाना दे रहा है, महीना पैसा दे रहा है, कितना कुछ आपको दे रहा है। सोचिए, गवर्नमेंट तो दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, टीचर सही नहीं है ना। टीचर सही नहीं है। और टीचर को उतना ज्ञान है तो 5 साल के मतलब बच्चे को पढ़ा सके। हाँ। यहाँ पर जो मतलब पेरेंट्स है टीचर से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। 8 क्लास के बच्चे तो पढ़ा देगा 5 1 2 3 4 5 6 इजी। तो आई विल से ओनली आई शुड, यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करूंगा। हाँ, तो पेरेंट्स सबसे बड़ा तो पेरेंट्स है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि कंप्लेन जैसा भी कुछ चीज होता है यहाँ पे। नहीं, रूल- ट्यूशन में तो कंप्लेन करता है। आप ट्यूशन जाइए, बच्चा नहीं पढ़ेगा वो मतलब ट्यूशन वही वाला बोलेगा। मतलब वो बोला वहाँ पे अपनाया नहीं गया है कि सरकार को हम लोग कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये पता नहीं होगा कि ट्यूशन में हम लोगों को फीस देना पड़ता है, लेकिन स्कूल में हम लोग को फीस नहीं देना पड़ता है। स्कूल देना पड़ता है ना आपको, जो टैक्स लगता है आपका, तो वो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है, टीचर को मिल रहा है। पेरेंट्स को थोड़ी पता है ये सब। वो पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है रूरल एरिया से आते हैं ना, रूरल से जैसा आते हैं, लेकिन देखा जाए बोले वो वाला हम हाँ, आप इनडायरेक्टली कितना सारा चीज नहीं पता सब सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ। सब कुछ मतलब एक से जुड़ा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हो सकता है? अब ऐसा कौन सा स्किल हम लोग ऐड कर रहे हैं? Seven, सुनिए, ऐसा कौन सा स्किल ऐड कर रहे हैं जितना भी हम लोग प्रॉब्लम अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने अंदर, आंतरिक और बाहरी भी, तो वो सारा चीज हम लोग हम आप लोगों से- सुनिए सॉल्यूशन कर पाए हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन कर पाए उसको अपने अंदर भी और बाहरी अंदर भी, मतलब 2 चीज होता है, आंतरिक और बाहरी। तो वो कौन कौन सा सारा स्किल है वो सारी चीज में डिस्कशन कर लेते हैं। स्किल मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैबिट और स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को अभी दिख रहा है कि ये सब अगर ऐड करते जाएंगे अपने लाइफ में तो चैलेंजेस ऐड करते जाएंगे तो एबिलिटी बढ़ते जाएगी। बताइए, पहले आप बताइए। एक सेकंड, हम आप जो बोल रहे हैं ना उस टॉपिक्स को आगे लेके जाएंगे, बाद में बताएंगे। बट अभी जो मैं टॉपिक्स नितिन से बात करने वाला हूँ, ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको रील्स में कन्वर्ट करके इंस्टा पे अपलोड करूँगा। अगला टॉपिक हट जाएगा तो टॉपिक्स किससे हट जाएगा? टॉपिक्स रहेगा, बट 5 मिनट वेट। ठीक है। देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हो गया, कोई भी बिगिनर जो कि 60 प्लस है, वो लोग जो कि बिगिनर है, वो अगर चाहे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब तैयारी होता है वो 12th के बाद होता है। अच्छा, 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको 3 साल ऐसा टाइम मिलता है जब आपको मतलब कुछ करना पड़ता है। आप जानते ही होंगे, वहाँ पर 3 साल आपको प्रिपेयर टाइम मिलता है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का 4 सेक्टर होता है, एक एसएससी का, एक रेलवे का, एक बैंकिंग का, एक यूपीएससी का।
आपका जो मतलब मन है आप उसमें मतलब फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है उसमें से कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन काफी मैटर करता है। और फोकस। यहाँ पर जो हम लोग गलत माइंड से लगा देते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर ही नहीं सकता, यहाँ पर क्लियर कर सकता है लेकिन वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर बोलते हैं हमसे नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई 7 से 8 महीना हर दिन 8 घंटा पढ़ लेता है मशीन की तरह, मैं जानता हूँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मतलब कर लेता है उसका पक्का वो अपना एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर ही लेता है। अगर मैं ये बात करूँ एसएससी सीजीएल के बारे में, तो एसएससी जो कोई टॉप नहीं है, मतलब इसमें से आप ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, नहीं पता ये एसओ इन सीएसएस का पोस्ट, उसमें से आप ऑफिसर बनते हैं, उसमें से आपका जो मंथली इनकम होता है वो लाख रुपया तक होता है। आपका सैटरडे मतलब सैटरडे और संडे को छुट्टी भी रहता है, आपको अच्छा सैलरी भी मिलता है और आपका फेस्टिवल में घर भी जा सकते हैं। मतलब लाइफ स्टाइल इसमें अच्छा है। लाइफस्टाइल अच्छा है, पर इसमें मैं आपका उसका सिलेबस भी आपका ज्यादा नहीं है, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। ये तो मेन प्रॉब्लम है ना। हाँ। हमारे जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहा है, जितना भी स्टूडेंट है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो कि जो पढ़ रहा है वो उसका माइंड में घुस ही नहीं रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा जो उसका माइंड में ढुके और अपना क्लियर माइंड कैसे करे वो, हाँ, देखिए और सबसे पहले फुल फोकस में कैसे वो पढ़ाई स्टडी करे। हाँ, सबसे पहले देखिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका जो मतलब क्लास 1 से 12 का स्टडी है वो सही नहीं हुआ है। लेकिन जिसका जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 बढ़िया से पढ़ा है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब काफ़ी इजी बन जाता है। जैसे कि मेरे लिए हमने मतलब क्लास 1 से लेकर 12 तक डेडिकेट होकर पढ़ाई किया है, तो मुझको अभी यहाँ पर जो जर्नी है बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है, तो उसका फाउंडेशन ही गलत है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो हार्ड वर्क है ना टैलेंट को बिल्ड कर देता है। मान लीजिए कोई हमको हराना चाहता है, मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन आपके अंदर हार्ड वर्क है, अगर आप हार्ड वर्क करके हमको बिल्ड मतलब हरा सकते हैं। हाँ, हार्ड वर्क एक ऐसा चीज है जो टैलेंट को भी हार्ड वर्क बिल्ड टैलेंट, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर हार्ड वर्क है तो आप टैलेंट को बिल्ड कर सकते हैं। वो आप जो यहाँ पे एक चीज बोले 1 से 12 था, वो जो आपका सिलेबस था और फिर जो आप एसएससी के थ्रू अभी एसएससी कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों का सिलेबस आपको टोटली डिफरेंट लगा कि नहीं लगा? देखिए सिलेबस से है ना, समझ रहे हैं, यहाँ पर आपका स्पीड एक्यूरेसी मैटर करता है, आपका कितना स्पीड है, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपका दिमाग कितना फास्ट सॉल्व करता है। पहले हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करते थे 5 से 10 मिनट, लेकिन यहाँ आपको वही क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एसएससी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। तो सोचो आपका मेंटल जो माइंड आपका कहाँ तक काम करना चाहिए, इसमें से आपको अपना बॉडी भी मास्टर करना पड़ेगा, आपको माइंड भी मास्टर करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट भी मास्टर करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है जिम ज्वाइन किए हैं बॉडी मास्टर करने के लिए, हर दिन मेडिटेशन करते हैं माइंड मास्टर करने के लिए, हर दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ते हैं माइंडसेट डेवलप करने के लिए। आज जो पॉडकास्ट हम जो कर रहे हैं उसका भी रीजन है कि इससे मेरा जो डेवलप हो रहा है, मुझसे मेरा इंग्लिश डेवलप हो रहा है, जिससे कि मेरे को एसएससी में कुछ हेल्प मिल सके। तो मेरा डीप डाउन पर्पज ये किया कि मैं मतलब इसमें से कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। हमारे स्टूडेंट को माइंड क्लीन, माइंड हैकिंग जो होता है ना, वो माइंड क्लीन कैसे करे, जो अपने माइंड में जितना भी कचरा, जितना भी बोरिंग चीज है, जो मतलब कि लाइफ को बिगाड़ रहा है, जैसे कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, वो उन सब से छुटकारा कैसे पाए, उन लोगों को रिमूव कैसे करे और एक बेहतर जो कि टाइम वेस्ट छोड़ के एक बेहतर लाइफ कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना जो संगत है पूरा उसको छोड़ें, 30 दिन के लिए पूरा सोशल मीडिया से कट डाउन हो जाएं, सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, खाली समय में 10 मिनट बैठें और खुद के बारे में खुद को देखें, खुद को सोचें, समझ जहाँ पर कोई भी ना हो। जैसे कि मैं सुबह हर दिन 4 बजे उठता हूँ और मैं जाता हूँ इधर पूरी तरफ, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, मैं 30 मिनट बिल्कुल अपने आप के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ दिमाग को महसूस करता हूँ। तो ये मैं भी करता हूँ। तो ये जो होता है इससे होता है ना कि आपको ना स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी होगा, ना ओवर थिंकिंग होगा, आप एक चीज पर फोकस तरीके से पढ़ सकते हो। तो माइंड को मतलब जो हमारा एंशिएंट इंडिया में देखेंगे, जो गौतम बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया, जो कुछ भी है, वो लोग मेडिटेशन को बहुत ही महत्व मानते हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत ही मतलब चीज है जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपने जो बोला ना कि जैसे संगत रहेगा वैसे ही बनेगी, ये आपने एकदम राइट बोला। जैसे कि मैं भी पहले दूसरे संगत से थे, तो मेरा भी लाइफ कुछ बोरिंग टाइप का था। जब आप लोगों के साथ रहना शुरू किया हूँ तब से मुझे कुछ अलग ही फीलिंग मिल रहा है, कुछ मतलब कि रिसर्च करने में, कुछ एक्सप्लेन करने में, कुछ समझने में और कुछ नई चीज जानने में, सीखने में। और जो मेरा मतलब कि माइंड है, उस माइंड में जितना भी बोरिंग चीज है वो सब रिमूव हो रहा है, ऑटोमेटिक रिमूव हो रहा है। और जो मैं नहीं करना चाहता था पहले, वो सब करने में ध्यान और भी आ गया और करने में मजा आ रहा है।
तो सबसे इसका रीजन यही हो सकता है, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए जो आपका बुरी आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने फ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा, और जैसे कि हो गया पार्टी क्लब, ये सब जाना छोड़ना पड़ेगा, अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको अकेला जितना हो सके उतना अकेले में रहना है, और अकेले में रह के ना ही स्मार्टफोन लेके जाना है, ना ही और कुछ, ये सब कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए जो आप उस पर निर्भर हो। आप अपने माइंड पे पूरा क्लीन होके निर्भर होना चाहिए। आपके पास जो भी कुछ है, पेड़ है, छाव है, हवा चल रहा है, नदी है, या फिर कुछ भी है, उन लोगों को महसूस करना होगा कि कैसे चल रहा है, आपको शांति मिलेगा एकदम। फील करना होगा नेचर। हाँ, नेचर को फील करना पड़ेगा, तब आपको शांति मिलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके माइंड में ऐसा, अगर आप लगातार 7 डेज तक ऐसे रेगुलर कर लोगे तो आपका माइंड में कुछ चेंज, बदलाव देखने को मिल जाएगा। आप जो चीज़ नहीं करना चाहते थे वो आपको ऑटोमेटिक मतलब कि अट्रैक्शन खींच लेता है उसको करने में, और आप उस पर अच्छे से निर्भर हो सकते हैं, और आप करने में मजा आएगा। तो आप, यही सीधे सी बात है कि वो आप कर लोगे, और आप जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो आपसे रिमूव हो जाएगा, आप वो नहीं करोगे। जो कि बुरी आदत है बहुत ज़्यादा, जो आप, बहुत सारे लोग हैं जो 18 घंटा 12 घंटा सिर्फ स्मार्टफोन पे रहते हैं, ऑनलाइन देखेंगे। बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब में टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप लोग, इससे अच्छा चीज़ यही है कि आप अपने मोबाइल पे उतना समय मत दो। सबसे पहले 1 महीने तक 28 डेज तक अकेले में टाइम दो, मोबाइल को थोड़ा सा यूज़ करो, जैसे कि हो गया इंपॉर्टेंट कॉल हो गया, जैसे कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्लासेस हो गया, लाइव क्लासेस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप उससे फॉलो कीजिए। जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप उसे एकदम इग्नोर कर दो, यही आपका सबसे ज़्यादा होगा माइंड क्लियरिंग का अच्छे से। और हाँ, सवेरे आपको रनिंग में जाना है, एक्सरसाइज करना है, और जिम भी जाना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड और रिफ्रेश होगा, उससे आपको ताकत मिलेगा, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, और फिटनेस में भी आप रहोगे, और आपको काम करने में भी मजा आएगा। मेडिटेशन। Now it's your turn. क्या इसमें क्या था क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? अब आपका क्वेश्चन क्या था जो आप पहले बोले कि 5 आप- मिनट के लिए आप- ब्रेक किया है? ना, आपका मन में चल बोलिए, आपका जो मन पूरी चल रहा है बोलिए। जैसे कि मेरा मन में ये चला तो मैं आपको ये सब बता दूँ। मतलब एक सेकंड, आप ये थोड़ा सा एंगल थोड़ा अच्छा कर